हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। रिया एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी और उसके पापा के पास बहुत नाम और पैसा था। आखिर शहर के बड़े व्यापारियों में नाम था उनका। और रिया के दो भाई थे, एक उससे छोटा और एक उससे बड़ा। रिया घर में सबकी लाडली थी क्योंकि चाचा ताऊ सबसे वो अकेली लड़की थी, तो सब उसे बहुत प्यार करते थे। शायद इसी वजह से उसकी हर इच्छा हमेशा पूरी की गई। रिया जब बड़ी हुई तो उसके और भाई के लिए का एक साथ रिश्ते खोजे जाने लगे, पर संयोग से भाई के लिए पहले लड़की मिल गई तो उसकी शादी पहले कर दी। रानी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और उसने घर की जिम्मेदारियां ऐसे संभाल ली जैसे पहले से ही उसकी सदस्य हो और सबकी चहेती बन गई। रानी ने जॉब के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था, जबकि रिया को घर का काम पहले ही नहीं आता था और भाभी के आने के बाद वह और निश्चिंत हो गई थी। रिया की माँ उसे काम करने के बाद आराम करने का पूरा मौका देती, जबकि रानी एक फैशन डिजाइनर थी तो रात को देर तक काम करने के बावजूद उसे दिन में जल्दी उठकर किचन में जाना होता था। रानी की जॉब छूट गई थी और उसकी सास बीमार हो गई थी तो सारा घर हिल गया था। अब धीरे धीरे रिया पर भी जिम्मेदारियों का बोझ आने लगा था। रिया की जब शादी हुई तो उसने अपनी जॉब जारी रखी और बस रात को ही थोड़ा बहुत काम करती थी। तब एक दिन उसने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी। प्यारे मम्मी पापा, जिस तरह आप मुझे प्यार करते हो मैं जानती हूँ आप रानी को भी बेटी जैसा प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उस पर बेटी जैसी पाबंदियां भी लगाओ। मैं भी एक बहू हूँ और अगर मुझे भी जिम्मेदारियों के चलते अपनी जॉब छोड़नी पड़े तो शायद मुझे भी बुरा लगेगा। तो रानी को जॉब करने का अधिकार क्यों नहीं है? जानती हूँ आपको पैसे की कमी कोई नहीं है, लेकिन एक औरत के लिए पैसे से बढ़कर जॉब उसके आत्मसम्मान की पहचान होती है। अगर मुझसे भी ये अपेक्षा की जाए कि देर रात काम करने के बाद भी मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले हर हाल में किचन संभालनी है तो शायद मैं भी बुरा महसूस करूंगी। तो रानी से देर रात डिजाइन पर काम करने के बावजूद ये उम्मीद क्यों की जाए कि वो दिन में भी रसोई संभाले, जबकि वो शाम को आते ही रसोई में लग जाती है। थोड़ी बहुत आज़ादी की हकदार वो भी है, इसलिए जब वो दोनों पति पत्नी कहीं जाए आए तो बिना अपनी राय दिए मंजूरी दे दिया कीजिए। बहू को बहू जितना ही रखिए, बेटी मत बनाइए, बाकी आप खुद समझदार हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।